भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील जो हैं उसके साइन होने की खबरें आ रही हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में वार्ता हुई और इसके बारे में जो है सूचना यहाँ के अभी यानी यूएस के जो एम्बेसडर भारत में कार्यरत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने थोड़ी देर पहले दी थी। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और बताया कि भारतीय जो प्रोडक्ट हैं अब यूएस में उनके ऊपर जो पहले 50% टैरिफ लग रहा था उसको अब केवल 18% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वह भारत में जीरो ड्यूटी एक्सेस पाएंगे। यानी अमेरिका के प्रोडक्ट अगर भारत में निर्यात होकर के आते हैं तो उनको 0% टैरिफ लगेगा। ऐसी खबरें जो हैं वो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा। थोड़ी सी देर पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख करके बताया है कि दोनों देशों के बीच में इस प्रकार के जो ट्रेड एग्रीमेंट हैं वह मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको यूएस में कैसे एक 18% टैक्स के साथ अच्छी एंट्री मिलेगी, उसके बारे में जो है द्वार खोलते हैं। आपको बता दें, रशिया के तेल खरीदने की वजह से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जा रहा है तथा रेसिप्रोकल टैरिफ जो पहले यूएस ने लगाया था वह 25%। तो दोनों मिला के फिलहाल 50% का जो है टैरिफ भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। अभी आपको बात बता दें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में 2-3 लाइनें और लिखी हैं, सिग्निफिकेंट लिखी हैं, और वो कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लीडरशिप है वह ग्लोबल पीस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। यानी ग्लोबल पीस को उन्होंने प्रमोट किया है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल पीस में। थोड़ा सा आपको बता दें कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप गाजा और इजराइल के बीच में जो विवाद है उसको शांत कराने के लिए जो है फिलहाल बोर्ड ऑफ पीस की भी गठन जो है उसकी दिशा में आगे बढ़े हैं। इस बोर्ड ऑफ पीस में भारत को भी निमंत्रण मिला है, लेकिन भारत ने इसके बारे में अपना भी माइंड मेकअप नहीं किया है। यानी भारत ने न तो उसका ना जवाब दिया है न उसका हाँ कोई आधिकारिक जवाब भारत ने दिया है। तो भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक रोल है ग्लोबल पीस को एस्टैब्लिश करने में उसको अभी फिलहाल माना है। एक और चीज़ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जो है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो परिस्थितियां जनरेट हुई थी उसके बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी बार कहा कि हमने यानी अमेरिका ने जो है भारत और यूएस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की थी। हालांकि भारत इसको अभी तक भी मना करते आया है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेड डील के बारे में जो अनाउंसमेंट सामने आ रहा है भारत ने, हालांकि भारत और पाकिस्तान के विवाद तो नहीं लेकिन ग्लोबल पीस में प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप को स्वीकारा है। और एक ये भी जो है बात कही जो सामने आ रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो वार्ता हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो लिखा है कि भाई रशिया के तेल को भारत खरीदना बंद कर देगा। हालांकि इसके बारे में भारत का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आपको ये बता दें थोड़े दिनों पहले भारत और ईयू की यानी यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हुई थी और उसकी वजह से भी हो सकता है कि दोनों देश एक तरह से और पास में आए हों इस प्रकार की ट्रेड डील को साइन करने में। हालांकि कई चिंताएं ऑलरेडी भारत और यूएस की ट्रेड डील को लेकर के पहले जताई जा चुकी हैं, जहां पर डेयरी सेक्टर, फार्मर्स, स्पेशली इन दो कम्युनिटीज़ को कोई नुकसान ना हो उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो है बार बार अपने संबोधन में भी कहा था। और यही रीजन था कि फरवरी 2025 जहां पर हमने उसी समय से ट्रेड डील को नेगोशिएट करने के बारे में जो चीज़ें स्टार्ट करी थी, अब वो फरवरी 2026 में जाकर के जो हैं उसका एक मूर्त रूप सामने आ सकता है। इस समय फिलहाल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वो अभी यूएस में हैं और उनको जो है यूएस में इस समय जो लैंड किए हैं हो सकता है वो भी कोई ट्रेड डील के बारे में ही आगे जो है वार्ता के बारे में वहाँ पर हों। हालांकि भारत इस समय अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात कर रहा है। ओमान और अभी हमने जैसे यूके के साथ में साइन किया, थोड़े दिनों पहले हमने ईयू के साथ में साइन किया, और अगर हम यूएस के साथ में साइन करते हैं तो वहाँ पर हमें दोनों देशों के व्यापार को $500 बिलियन जो कि हम 2030 तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे दोनों देश के व्यापार को करीबन $170 बिलियन के लेवल से ऊपर उठा करके, तो उससे जो है काफ़ी मदद मिलेगी। भारत और यूएस के बीच में अगर ट्रेड डील साइन होती है तो टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेक्टर हैं उनको भी काफ़ी बड़ा लेग अप मिलेगा। मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोग्राम के तहत जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको भी ड्यूटी फ्री एक्सेस वहां पर मिलेगी। तो इस तौर पर आप इस खबर को समझें और जो भी बात होगी हम हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको आपको डिटेल से समझाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी इसके बारे में हम आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।